ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको सुनाते हैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे सहयोगी अभिषेक ने। कोरोना लॉकडाउन के बाद उपजी परिस्थितियों को लेकर प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को लेकर तमाम जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनमें भी उत्साह है और इसे एक बड़े सकारात्मक कदम की तरह देखा जा रहा है जो अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लौटाने में मददगार होगा। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनसे बात करते हैं। शेखावत साहब, किस तरीके से इस बड़े स्टेप को देखते हैं आप? कोविड की आपदा के साथ में सारे विश्व में एक निराशा का माहौल था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से कोविड के इस संकट के समय में देश को संभाला और जिस दमखम के साथ में उन्होंने कल ये बात कही कि हम इस चुनौती को एक अवसर में बदलेंगे और उसके निमित्त उन्होंने ये जो सशक्त कदम उठाया है, मुझे लगता है कि ये सशक्त और साहसिक कदम है। मैं आपको परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूँ। 1918 में जब ऐसा पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू आया था अमेरिका में, और स्पेनिश फ्लू के बाद में पहला विश्व युद्ध समाप्ति हुआ था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रेडरिक रूजवेल्ट ने अमेरिका का आह्वान करते हुए कहा था, अमेरिका में इस तरह का पैकेज अनाउंस करके कहा था, अमेरिका फर्स्ट। और उस नीति पर चलते हुए 15 साल में अमेरिका जो है वो दुनिया का सिरमौर बन गया। मुझे लगता है कि ठीक इतिहास को एक बार फिर दोहराने का काम अमेरिका से इतना दूर हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से ये अत्यंत साहसिक भी है और आने वाले भविष्य के भारत के निर्माण का काम करेगा। आप अभी जब बात कर रहे थे एक आध दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं से जोधपुर के, तो उस वक्त आपने एक बात कही थी कि ये जो लड़ाई है लॉकडाउन की वो इसलिए थी कि कौन आगे रहता है। उस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, लॉकडाउन जब देश में लगाया गया था, उस समय में जो चुनौती हमारे सामने थी एक देश की सरकार के नाते, वो थी कि ये वायरस जिस तेज़ गति से फैल रहा था, और क्योंकि ये ऐसा वायरस है जिसमें फैलने की गति बहुत तेज़ है, हम सब ने देखा, हम सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से स्टेप्स लिए, देश को संभाला, देश में जिस तरह की व्यवस्थाएं की, जिस तरह से कठोर निर्णय किए, और उनके साथ साथ में जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर इस कोविड रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक था उसको बढ़ाया, उसके कारण से आज हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया में आबादी के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो सबसे कम पेशेंट्स अगर किसी देश में पॉजिटिव हैं तो वो भारत में है। मजदूरों और किसानों के लिए अलग से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, इस तरह के आरोप पी चिदम्बरम ने लगाया है, ममता बनर्जी ने लगाया है। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनकी राजनीतिक मजबूरी आरोप लगाना है। कल जब देश के प्रधानमंत्री देश को एक नया विजन देकर के पूरे देश को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे, पूरे देश में एक उत्साह का वायुमंडल बना था कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज पूरी दुनिया में इस आपदा के समय में केवल पहले चार देशों ने जो पैकेज अनाउंस किया उसमें से एक भारत है। जीडीपी का 10% पैकेज के रूप में हमने दिया। सीआईआई और फिक्की जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो मांग रहे थे, सीआईआई 10 लाख करोड़ का पैकेज मांग रही थी, फिक्की 15 लाख करोड़ की अपेक्षा करती थी, हमने उससे आगे बढ़कर, जितनी उनकी कल्पना थी उससे आगे बढ़कर के देश के प्रधानमंत्री जी ने पैकेज अनाउंस किया। तब देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी होने का दंभ रखने वाले राजनीतिक दल के मुखिया, उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे थे कि भारत माता आज रो रही है। मुझे लगता है कि राजनीति से प्रेरित होकर केवल बयानबाजी करना ये अपनी जगह उचित हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में जब देश कठिनाई के दौर से गुजर रहा हो और उस समय में देश में उत्साह और ऊर्जा का संचार करते हुए देश को आगे बढ़ाने की कल्पना के साथ में, देश को आत्मनिर्भर बनाने की कल्पना के साथ में यदि साहसिक कदम उठाए जाएं और उस समय ऐसी प्रतिक्रियाएं करके केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया जाए, ये मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपराध कोई नहीं हो सकता। जिस तरीके से मजदूरों का पलायन शहरों से दोबारा गांवों की तरफ हो रहा है, कई विशेषज्ञ इस बात का भी अनुमान लगा रहे हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है, जो अब तक शहरों पर फोकस्ड थी, वो अब गांवों में शिफ्ट हो सकती है। इसको लेकर ये इकोनॉमिक पैकेज और कोविड के बाद की परिस्थितियों को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से
जब हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, हमारे एमएसएमई स्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना पड़ेगा। और जो पैकेज कल अनाउंस हुआ, आज जिस पैकेज का डिटेलिंग माननीय वित्त मंत्री जी ने और वित्त राज्य मंत्री जी ने किया है, उसको देख करके स्पष्ट है कि देश की सरकार अब देश के सबसे बड़े रोजगार प्रदाता और देश के कुटीर उद्योग, देश के लघु उद्योग, देश के मध्यम उद्योग, इन सब को सहयोग करके, इन सब का हैंड होल्डिंग करके इनको इस बदली हुई परिस्थिति में आगे ले जा करके भारत की अर्थव्यवस्था को जो एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से स्ट्रेंथन करने के लिए आगे रास्ते पर चल पड़ी है। एमएसएमई की परिभाषा को बदला गया है। जो 25 लाख करोड़ जो है माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए था, उस लिमिट को 1 करोड़ किया है। जो स्मॉल के लिए जो परिभाषा थी 5 करोड़ की, उसको 10 करोड़ किया है। मीडियम के लिए जो 10 करोड़ थी, उसको 20 करोड़ किया है। परिभाषाओं में परिवर्तन करने के साथ साथ में एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए तमाम उपाय किए गए। 3 लाख करोड़ रुपए लघु और मध्यम उद्योगों के लिए क्रेडिट इन्फ्यूज़न की, उनको 20% उनकी क्रेडिट लिमिट जो थी उसका 20% उनको बिना कोलेटरल सिक्योरिटी को मिले। उनके लघु और मध्यम उद्योग जो स्ट्रेस में आ गए, जो एनपीए हो गए, जो स्ट्रेस्ड हो गए, जिनको ऐसा पैसा नहीं मिल सकता, उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है। नाबार्ड और सिडबी के को स्ट्रेंथन करके पहले ही सरकार निर्णय कर चुकी थी कि हम नाबार्ड के माध्यम से कृषि क्षेत्र को, सिडबी के माध्यम से लघु उद्योगों को और एनएचबी के माध्यम से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंसेंटिवाइज करेंगे। कंस्ट्रक्शन के मजदूर के लिए भारत सरकार पहले से ही 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुकी है। किसानों के खाते में 2,000 करोड़ रुपए हम प्रति किसान के खाते में पहले से जमा करा चुके हैं इस कोविड के साथ में। गरीब आदमी को संभालने के लिए सारे जतन पहले किए गए थे। अब उद्योग और उद्योगों से जुड़े हुए मजदूरों को संभालने के लिए सरकार ने साहसिक कदम उठाया है। सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति प्रदान करने के लिए, देश के कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीफ करने के दृष्टिकोण से भी निर्णय किया है कि उनके जो टाइम पीरियड था उसको 6 महीने तक के लिए ऑटोमेटिकली एस्केलेट किया। उसके लिए कोई भी कॉस्ट एस्केलेशन या टाइम एस्केलेशन के लिए प्रक्रिया में उनको नहीं जाना पड़ेगा। जो भारत में काम करने वाले भारत के जो एमएसएमई सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए देश के सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक की टेंडर्स की वैल्यू तक के टेंडर्स को ग्लोबल टेंडर में नहीं जाना पड़े, इसको सुनिश्चित किया है। देश के डिस्कॉम्स को हमने स्ट्रेंथन करने का काम किया है। एनबीएफसीज को, क्योंकि जो सीधा जो है प्रत्यक्ष रूप से छोटे छोटे लोगों के पास में एनबीएफसी के माध्यम से पैसा जाता है, हमने 50,000 करोड़ रुपए की, 45,000 करोड़ रुपए की गारंटी एनबीएफसी को प्रदान की है। और ये जितनी सहूलियतें प्रदान की है, इसका डर बैंक को न रहे और बैंक खुल करके लोगों को क्रेडिट दे सके, इसके लिए इसकी गारंटी भारत सरकार ने अपने कंधों पर ली है कि बैंक बिना किसी कोताही के ये लोन आगे कंज्यूमर को, एमएसएमई सेक्टर को ट्रांसफर करें, बिना किसी घबराहट के करें। इसको सुनिश्चित करने के लिए उसकी गारंटी भी भारत सरकार ने वहन की है। तमाम राज्य जो स्पेशल पैकेज मांग रहे थे उन पर क्लियरली आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इतना बड़ा पैकेज मिल गया है कि अब उनसे संभाले नहीं संभल रहा है। लेकिन राजनीति की मजबूरी देखिए कि राजस्थान के सूबे के मुखिया कल इस पैकेज का स्वागत कर रहे थे और आज इस पैकेज को जो है वो इस पैकेज का विरोध कर रहे हैं, इस पैकेज को जो है अधूरा बता रहे हैं। मुझे लगता है कि इस राजनीतिक मजबूरी से ऊपर उठ करके देश और प्रदेश को संभालने की दिशा में काम करने के में गति लाने की आवश्यकता है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज भारत की तस्वीर, तकदीर और तदबीर सभी बदलने वाला होगा। सहयोगी बिनू बेंसल के साथ अभिषेक आढ़ा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।